देश में अब तक कई रामायण आई है, लेकिन उनमें से फेमस सिर्फ 3 ही हो पाई है। पहली आई 1987 में रामानंद सागर की रामायण, फिर आई 2023 में ओम राउत की आदिपुरुष और अब 2026 में आएगी नमित मल्होत्रा की रामायण। ये तीनों ही रामायण किसी न किसी कारण से बहुत फेमस हुई। अगर हम बात करें रामानंद सागर की रामायण की, तो इसके 1987 के समय पर फेमस होने के कई कारण थे। पहला ये कि उस समय टीवी पर ऐसी कोई दूसरी बड़ी रामायण थी ही नहीं, इसलिए लोगों को जो मिला उन्होंने वही देखना सही समझा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण उस रामायण की कास्टिंग है। उस रामायण में जितने भी लोगों को कास्ट किया गया, उन्होंने अपना काम इतने अच्छे से किया कि मानो वो बने ही उस रोल के लिए हैं। अब बात करते हैं दूसरी रामायण की, जो थी आदिपुरुष, जिसे बनाया था ओम राउत ने। और ये रामायण अपनी अच्छाइयों के लिए नहीं, बल्कि अपनी बुराइयों के लिए फेमस है। इस रामायण के फ्लॉप होने के बहुत कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण था कि 2023 में बनी रामायण के CGI और VFX 1987 वाली पुरानी वाली रामायण जो थी, उससे भी गंदे थे। अब जाहिर सी बात है कि 1987 में ना ही उतना बजट था और ना ही हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजीज थी कि हम रामायण में अच्छे VFX डाल सकें। लेकिन 2023 में 400 करोड़ का एक बड़ा बजट होने के बाद भी और अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आदिपुरुष के VFX गेम की तरह लग रहे थे। और कुछ अन्य कारणों की बात करें तो इस फिल्म के गानों को छोड़कर डायलॉग्स और रावण और अन्य पात्रों का लुक इतना घटिया था कि इन सब ने मिलकर आदिपुरुष को एक डिजास्टर बना दिया। और बाकी डायरेक्टर्स जो रामायण बनाने की सोच रहे थे, उन्हें भी ये बात समझा दी कि रामायण पे बेस्ड अगर आपको फिल्म बनानी है तो वो कैसी नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं नमित मल्होत्रा की रामायण की, जो कि दिवाली 2026 पे रिलीज होगी, लेकिन ये अपने रिलीज के पहले ही फेमस हो चुकी है। ये रामायण फेमस हुई है अपने मैसिव 4000 करोड़ के बजट के लिए और अपने हॉलीवुड लेवल के VFX के लिए। इस रामायण का VFX डीनेक कर रही है, जिसने बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों में भी अपना VFX दिया है। इन्हीं सब कारणों की वजह से ये रामायण बहुत फेमस हुई है। इस रामायण का अभी सिर्फ ट्रेलर ही आया है और इसे हेट मिलना शुरू हो गया है। कुछ लोगों की तरफ से इसे हेट मिल रहा है क्योंकि वो लोग इस रामायण को 1987 की रामानंद सागर की रामायण से कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर इसमें मैं अपनी राय दूं तो ये कंपैरिजन करना ही गलत है। पुरानी रामायण जब रिलीज हुई थी तब वो रामायण थी, लेकिन अब वो इमोशन बन चुकी है और उन इमोशन की बराबरी अब कोई नहीं कर सकता। भले ही कोई कितनी भी अच्छी VFX वाली फिल्म बना ले, भले ही कोई अपनी फिल्म में कितना ही पैसा डाल ले, भले ही 4000 करोड़ या 5000 करोड़, लेकिन अब उस लेवल की रामायण बनाना मुश्किल है। ये बात सच है। रामानंद सागर की रामायण में ना ही अच्छे VFX थे और ना ही उनके पास इतना बजट था। अगर कुछ था तो उनके पास ऐसे लोग थे जिन्होंने रामायण के हर किरदार को इतने भावपूर्ण तरीके से निभाया है कि अब वो लोग उस किरदार में हमारे दिलों में बस चुके हैं। खैर, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे देना इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।